ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਣ, ਮੂਲ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਮੰਤਰ ਬੋਲ, ਮੰਤਰ ਬਚਨ, ਮੰਤਰ ਸ਼ਬਦ, ਮੰਤਰ ਵਾਕ, ਮੂਲ ਵਾਕ। ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਤਪਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਧੁਨ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਚ ਉਤਪਤੀ, ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਨਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਹਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸਤ ਹੈ, ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਮਿਟ ਹੈ, और वो एक करता है, किसी दी कृत नहीं है। ऐसा करता है अपनी कृत दे च बैठा है। उसदे सुभाव दे च वो जो एक है, भय नहीं है, वैर नहीं है, निर्भव निर्वैर। और उस एक विच काल भी नहीं है, अकाल। कल आप जी ने इस संबंध में कुछ विचारां सरवण कीतियां। वेदांत आचार्य इस तरह कहते ने, जो काल दे च है माया है, जो अकाल है वो परमात्मा है। जिसनों समा खा जाए माया है, और जो समय नूं खा जाए वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। जिसनों समा नष्ट कर देवे माया है, और जो समय की होंद नूं ही खत्म कर देवे परमात्मा है, ईश्वर है। इस तरह काल अकाल, माया परमात्मा। अकाल नूं कहंदे ने सत है, होंद वाला है। माया नूं कहंदे ने मिथ। मिथ तो मुराद की लईए, इसनूं जिस ढंग नाल भारत दे प्राचीन ऋषियां ने और गुरबाणी बयान कर दी है, मैं तुच्छ बुद्धि अनुसार कहने की कोशिश करा। ऐसा कुछ है जिसनों असी देख के कह सकते हैं है, और कुछ ऐसा भी है जिसनों असी कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण दे के नहीं है। नहीं है। जैसे इस वक्त इत्थे असी कह सकते हैं अंधेरा नहीं है, रोशनी है। नहीं है अंधेरा, है नहीं है। इस तरह असी अक्सर कहते हैं। माया नूं कहंदे ने अनरवचनी, है शायद नहीं है, नहीं है शायद है। इसनूं आप जरा ध्यान नाल सरवण करना, शायद मैं स्पष्ट कर सकां। गल ते जरा औखी है। माया नूं आख्या गया अनरवचनी, एक वचन जिस ते पूरा नहीं उतर सकता। एक वचन पूरा हो सकता है परमात्मा ते है। एक वचन दे च गल आख दिती, माया है शायद नहीं है, नहीं है शायद है। एक वचन दे च नहीं बयान कर सकते। है इस तरह नहीं कह सकते, है शायद नहीं है, नहीं है शायद है। तुसी आखोगे ये तो पहेली हो गई। जो है
ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ। ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਜੋ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਜ਼ਾਤ, ਕੀ ਪਾਤ, ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੀ ਸੰਸਾਰ, ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੀ ਰੁਤਬਾ, ਕੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, नहीं है। और फिर जैसे जागदे है, जैसे सौंदे एक नवा संसार शुरू हो जाता है सुपनियां दा। अगर कोई मनुख 7 घंटे सोता है तो इंज कह लो गूढ़ी नींद तो उसनों वध तो वध 15 मिनट आई होनी है, जिस दे सुपने नहीं, बाकी तो सुपने चलते रहते। और विद्वान ऐसा मनते ने कि एक सुपने की अवधि समा घट तो घट 20 मिनट तो होना ही चाहिए। बदलते रहते हैं, सारी रात सुपने बदलते रहते हैं। सुपने की दुनिया साडा अचेत मन रचदा है और जागृत की ये रचना साडा सुचेत मन रचदा है। मन के 2 हिस्से इस तरह मने ने, सुचेत अचेत। जागृत अवस्था जो असी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, ये संस्कार सारे दे सारे अचेत मन नूं पहुंच रहे हैं, ये जमा करता है। इस देश बचपन दियां सिमरतियां भी पईयां ने। अगर कोई मनुख बिरध है, जवानी दे सारे संस्कार उस दे अंदर पए ने, कीते हुए कर्म, बोले हुए बोल, देखे हुए दृश्य सब पए ने। और इस अचेत मन दे पिछले जन्म का भी पिया, जिन्हों कहते संचित कर्म, कुछ संग्रह कीते सन पिछले जन्म विच, वो सारे कर्म भोग नहीं सके, संस्कारां दे रूप विच इस जन्म दे मिले ने, रह गए ने कुछ, उन्हां ही कर्मां करके जन्म आउंदा है। तो ये अचेत मन जद रात नूं असीं सौ जांदे हां ते सुचेत मन विश्राम दे चला जांदा है, वो भी थक जांदा है। फिर अचेत अपनी सुपने की दुनिया रच लैंदा है। सुपने दे विच जो कुछ असीं देखते हैं उस तो तन प्रभावित होंदा है। इस वास्ते गुरबाणी ऐसा कहती है, जागृत ते सुपन दे कोई फर्क नहीं है, इक्को कुछ ने। क्यों? जागृत अवस्था दे मन का प्रभाव तन ते पैंदा है, तन का प्रभाव मन ते पैंदा है। मन दुखी है, जागृत अवस्था च बेचैन है, मूँह मत्था दसदा है, उसदी अखां दसदियां बेचैन है, मस्तक दसदा चाहे कितना कवे पे मैं आनंद चा, खेड़े ते खुशी चा, नहीं, चेहरा दसदा है, इसका व्यवहार दसदा है, इसकी बोल चाल दसती है, दुखी है, बेचैन है, परेशान है, इसका शरीर दस रहा है। सुपने दे च भी अगर कोई डरावना सुपना आ रहा है अचेत मन दे तल ते, शरीर उस तरह प्रभावित होता है जिस तरह जागृत अवस्था दे। सुपन अवस्था दे कोई दुराचार किया जाए
ਤਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਭੈ, ਉਤਨੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਔਰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਦਬਾਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਭੈ ਹੈ। ਇਹ ਭੈ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ। ਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭੈ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੈ। ਜੋ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 'ਚ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਨ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਗਰਤ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੀ ਤਲ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਸੁਪਨੇ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜੋ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਪਤੀ, ਕੌਣ ਪਤਨੀ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ, ਕੀ ਘਰ-ਬਾਰ, ਸਭ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਪਰ ਜੈਸੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ, ਜੀਵਨ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਨਰਵਚਨੀ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤਨ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜਿਤਨਾ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਗਨ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ, ਵਸੀਏ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ, ਕਦ ਦੇਖੋ ਹਰ ਆਪਣਾ, ਆਤਮ ਤੇ ਹਰ ਰੰਗ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਕੋਈ ਰਸ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਿਆ। तो एक पीड़ा रह गई, एक अफसोस रह गया भी मैं नहीं कर सकिया।
ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਆਲਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਦਬੀ ਹੋਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜੇਗਾ, ਇਸ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਔਰ ਮਨ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਤਨਾ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ। तो फिर किस तरह कह दिए सुपना नहीं है। तन तो उतना ही प्रभावित होता है, मन तो उतना ही मैला होता है जो जागृत अवस्था। तो सुपने ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਹੈ पर सिर्फ है नहीं कह सकते, है शायद नहीं है, क्योंकि अख खुलती है तो नहीं है। फिर होर संबंध जुड़ते हैं, फिर परिवार है, संसार है, कारोबार है, ये दुनिया है। रात ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਆ इस संसार नाल संबंध टुट जाता है, नवा संसार, और जैसे जागदे हैं उस संसार नाल संबंध टुट जाता है यह संसार। ऐसा रोज आउंदा है, ऐसा दिन रात रोज आउंदा है, जागृत और निंद्रा दे च रोज आउंदा है। नींद एकदम नहीं आंदी होंदी। अगर मनुख सौ गया तो इसका मन अजे नहीं सुता, सुपनिया की दुनिया चल रही है। इतने 15-20 मिनट लई किधरे पूरा विश्राम मिल सकता है, उही थकेवा ला देंदा 24 घंटे का, वरना रात को सुत्या तो मनुख काम कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तन प्रभावित तो हो रहा है, भावें तन दौड़दा भजदा नहीं पिया, पर कई दफा इतने गहरे संस्कार रह जाते ने, लोग सुपने च बोल भी पैंदे ने, कई दफा उठ भी बैठते हैं, चलते भी हैं। इतना सुपना प्रभावित कर देता है, इतना सुपने का असर पै गया। तो कह दईए नहीं है सुपना, किस तरह नहीं है? तन प्रभावित हो रहा है, मन प्रभावित हो रहा है शायद नहीं है, क्योंकि अख खुलती है, नहीं है। दिन नू जो कुछ असी देख रहे हैं है शायद नहीं है, क्योंकि सौ जाते हैं तो संबंध टुट जाता है। और ऐसा रोज होता है शायद नहीं है, नहीं है शायद है। इस वास्ते कह देता है संसार है शायद नहीं है, नहीं है शायद है। इसनू माया आख्या। माया दे दो रूप अनिर्वचनी। परमात्मा अकाल है, संसार काल है, समय के दायरे दे विच है, खा जाता समा इसनू। दिन दे समय असी जो कुछ देखते हैं इनू रात खा जाती है, और रात दे समय च असी जो कुछ होंदे हैं दिन खा जाता है। ऐसा तो रोज होंदा है। और दिन नू भी असी प्रभावित होंदे हैं, तन प्रभावित होंदा है, मन प्रभावित होंदा है, रात नू भी प्रभावित होंदे हैं। दिन नू कदी हसदे हैं, कदी रोंदे हैं, कदी सुख माणदे हैं, कदी दुखी होंदे हैं। सुपने च भी ऐसा, कुछ सुख भरे सुपने, कोई दुख भरे सुपने। किसी च रस मिल रहा होंदा है, किसी च बेरसी, किसी च मिलाप हो रहा होंदा है, किसी च विछोड़ा, किसी च पुण्य हो रहा होंदा है, किसी च पाप। सुपनियां दा जिन्हां ने अध्ययन किया वो विद्वान कहते ने जागृत अवस्था दे मनुख वध तो वध 5% ही पाप कर सकता, इस तो ज्यादा नहीं। कानून का डर है, समाज का डर है एक दिन दे, क्योंकि झूठ बोलना भी पाप है, गलत वेखना भी पाप है, गलत करना भी पाप है। ये मनुख बहुत नहीं कर सकता, सीमा विच करेगा, क्योंकि कानून का डर है, समाज का डर है।
रात नूं ये बंदिश रहिंदी नहीं सुपने च। तो फिर आप सुन के हैरान होवोगे, जिन्हां ने सुपनियां दा अध्ययन कीता है वो कहंदे रात नूं 90% मनुख पाप करदा है। सुपने माड़े ही चलदे, गंदे चलदे, ठीक नहीं चलदे। समाज दा डर नहीं रह जांदा, कानून दा डर नहीं रह जांदा। तो फिर मनुख वो कुछ कर छड़दा है जो दिन नूं नहीं कर सकता, क्योंकि दिन नूं समाज सामने है, कानून सामने है, डर है, भय है। रात नूं ये अचेत मन कानून ते समाज नूं एक पासे रख के सब कुछ कर लैंदा है। और कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं सब कुछ कर लेना चाहिए, नहीं तो दबाव, ये तनाव मनुख नूं पागल भी कर सकता है। क्योंकि दिन नूं जो कुछ करना चाहता सी नहीं कर सकिया, कानून का डर है। अगर रात नूं सुपने च भी ना कर सके, इतना बोझ वधेगा, इतना तनाव वधेगा, बहुत छेती पागल हो सकता है, बड़ा जल्दी पागल हो सकता है। तो खैर मैं फिर अर्ज करा, सुपना है शायद नहीं है, नहीं है शायद है। किस तरह कह दिए? सुपने च लोग रोंदे हुए देखे ने, तन प्रभावित होंदा देखे, बोलते हुए देखे ने, सुपने दे च कई वाहिगुरू कहंदे भी देखे ने, सुपने च कह गए, जबान भी बोल पई है। उन्होंने कहंदे ने नींद दे च बरड़ांदा पिया, एवें नहीं बरवा रहा। सुपना है अचेत मन इतना प्रबल रूप दे च प्रभावित हो रहा है कि उसने अपना पूरा प्रभाव तन ते भी पा दिता है। जबान चल पई है सुतियां सुतियां नींद दे च। भगत कबीर ते कहंदे ने, सुपने हूं बिरड़ाए के जह मुख निकसे राम, ताके पग की पनही मेरे तन को चाम। सुपने दे प्रभावित होके अगर किसी दी जबान चो राम निकल गया तो इसदा मतलब है जागृत अवस्था च कहना चाहता सी, नहीं कह सकिया। जागृत अवस्था दे सोचदा रहा, राम नाल जुड़ा, राम बोला, नहीं मौका मिल सकिया। ये तड़प रह गई उसके अंदर। रात नूं सुपने च निकल रही है तड़प, राम। तो कबीर कहंदे ने, दिन दी तड़प रात नूं सुपने च निकल रही है। कबीर कहंदे ने, मनुख इतना महान है कि इस दे तन दे पैरां दी जिहड़ी जुत्ती है ये मेरे चमड़े दी होनी चाहिए, मेरी खलड़ी दी। ये तो इतना महान है। ताके पग की पनही मेरे तन को चाम, उहदे पैरां दी जुत्ती बने मेरे तन दी खल नाल। वो तो इतना महान है। लेकिन फिर भी अर्ज करा, सुपना सुपना है। सुपने आया भी गया, जो आया वो तो चला गया। मैं जल भरिया रोए, सुपने च आया चला गया, रो रहे। तो जागृत अवस्था च की है, मिले है, चला गया, रो रहे है। सुपने च कोई बिछड़िया या मिले है, हस रहा है, बड़ा प्रसन्न। जागृत अवस्था च की आउंदा, यही कोई आउंदा, कोई मिलाप हो गया सज्जन मित्र दा, हस रहा है, खुश। दिन दी खुशियां रात नूं नहीं हो जांदियां ने, रात दियां खुशियां दिन नूं नहीं हो जांदियां। दिन दे दुखड़े रात नूं नहीं हो जांदे ने, और रात दे गम ते दुख संताप दिन नूं नहीं हो जांदे ने। इस नूं कहंदे ने अनरवचनी है, शायद नहीं है, नहीं है शायद है। तो साफ कह देता है समुच्चा जगत है, शायद नहीं है। जद किधरे मनुख दी तीजी अख खुलदी, जिन्हों त्रिलोचन कहंदे ने, त्रिलोचन तीसरा नेत्र, दो अखां दे मध दे च है।
ये दो अखां दो देखदियां ने और वो एक अख खुल जाए त्रिलोचन, फिर एक दिखाई देता, सब कुछ मिट जाता है, ये नहीं रहता। जे सब कुछ मिट जाता है उस तीजी अख दे सामने, तो फिर दो अखां दे सामने जो कुछ है सुपने और की है। जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समानंग, ज्यों सुपना अर पेखना, ऐसे जग को जान। गुरु तेग बहादुर से किस तरह मन लईए, औखी गल है। दिन दे सुपने नो सच मनना बड़ा औखा है। रात दे सुपने नो कदी बगौर मुताला करना, कोशिश भी करिए सच मन ले, जाग के मनुख नहीं मनता, नहीं, सब झूठ सी। रात ਨੂੰ जो कुछ होया सब मिथ्या सी। कितना उपदेश देइए, रात ਨੂੰ जो तूने मिलिया, रात जो तू देखिया, रात जो तू कीता वो सच है, कहता नहीं, नहीं सच है, वो तो हुण नहीं हो गया है। अगर रात ਨੂੰ जो कुछ तू देखे है, जो कुछ तू कीता है और प्रभावित भी होया है, तो हुण दिन ਨੂੰ कहना है सब झूठ है, तो किधरे ऐसा तो नहीं कि दिन ਨੂੰ जो कुछ तू देख रहे हैं, वरत रहे हैं, खुश हो रहे हैं, गमगीन हो रहे हैं, किधरे ऐसा तो नहीं ये भी झूठ हो गए। कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खार, मारे कहन सब कुछ कूड़, ये सारे दा सारा संसार काल सब नू नहीं है कर देंदा है, लेकिन फिर भी है, प्रभावित हो रहे हैं मन, है नहीं है, नहीं है, है। शंकराचार्य ने इको ही गल कह दी, माया नहीं है, संसार नहीं है। वेदांते कहते रहे अनिर्वचनीय है, शायद नहीं है, नहीं है शायद है, और उन्होंने कह दिता नहीं, बिल्कुल मिथ है, सत नहीं है, मिथ है, नहीं है। गंगा तो स्नान करके आ रहे सन ये शंकराचार्य, अपने जमाने के बड़े विद्वान महान, और चार धाम बकायदा इन्होंने ही बनाए, चार कुंटां दे अजे भी ये गद्दी चल रही है। इंज कह लो जिवें साडे विच अकाल तख्त सिरमौर है, उथों दा फैसला सिख जगत दे लई सिरमौर है, हिंदू जगत लई शंकराचार्य दा फैसला आखिरी फैसला है, धार्मिक फैसला। शायद आपनू पता होवे कि नहीं, जगन्नाथ पुरी दे दर्शन करन लई जद देश दी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी गई सी, तो पुजारियां ने कहा सी इत्थों दी परंपरा दे मुताबिक तू अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, मंदिर दे च नहीं जा सकती। क्यों? तू फिरोज गांधी नाल विआई है, वो हिंदू नहीं सी, ये मंदिर केवल हिंदुआं लई, गैर हिंदू नहीं आ सकता। लेकिन इंदिरा गांधी ने हट कीता, मैं आई हाँ उचेचा, ते सोचे देश के प्राइम मिनिस्टर की तोहीन बड़ी चर्चा होएगी। पुजारियां ने कह दिता चलो हुण साडे वस दी गल नहीं, जो शंकराचार्य जी फैसला करनगे। तो शंकराचार्य धार्मिक तल ते हिंदू जगत दे सुप्रीम है, उसका फैसला आखिरी फैसला है। पता शंकराचार्य ने की कहा, नहीं प्रवेश कर सकती, ये नहीं जा सकती। साडी वैदिक रीति के मुताबिक, मनोसिमरती के मुताबिक ये नहीं जा सकती। वापस जाना पिया, आई सी उचेचा दर्शन करन। साल दे एक दफा बहुत वड्डी यात्रा निकलती उत्थे रथ दी, ते जगन्नाथ दी अंदर मूर्ति है, उसकी यात्रा निकलती। उस रथ दा रसा खिंचना हिंदू जगत बहुत पुण्य मनते हैं। ये भी उस रसे नूं खिंचण दे लालसा लैके आई सी, भी दर्शन भी करांगी,
नाले रथ का रसा भी खिंचांगे। ना रथ दे रसे नूं हथ लाण दिता, ना मंदिर दे च प्रवेश मिलिया। और मैनू चंगी तरह याद है, मैं उन्हां दिनां च नेड़े ही सी, जगन्नाथपुरी दे टाटा नगर में सी। काफ़ी देश दे च हलचल मची इस गल दे उत्ते, पर हुण शंकराचार्य ने आखिरी उसका फैसला, आखिरी फैसला शायद आप दी ज्ञाते च गल होवे कि ना, दिल्ली ते अहमदाबाद दे एक बीबी बहुत अच्छी कथावाचक है, सनातन मत दे च वेद मंत्रां दा पाठ कर रही सी। शंकराचार्य ने बंद करा दिते। हिंदू रौ रीति दे मुताबिक, मनुस्मृति दे मुताबिक इस्त्री वेद पाठ नहीं कर सकती, नहीं उच्चारण कर सकती। यज्ञो पवीत भी नहीं हो सकता उसका, और वेद मंत्रां का उच्चारण भी नहीं कर सकती। बंद करवा देते सन शंकराचार्य ने। इसका फैसला आखिरी फैसला है। जैसे अकाल तख्त दे जथेदार दा फैसला आखिरी फैसला है, सिख जगत दे जो 6वें पातशाह दा सन्मान रखता है, वो उस फैसले ते किंतु परंतु नहीं करता, टीका टिप्पणी नहीं करता। हिंदू जगत दे ये जद फैसला होया, भावें कईयां नूं चंगा नहीं लग्या सी भी मंदिर दे दर्शन नहीं कर सकती, और दर्शन करने लई आई है, और फिर देश दी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन किसी ने शंकराचार्य ते किंतु परंतु नहीं की। आपस में इधर उधर गल्लां करते रहे, लेकिन सीधा कोई भी कुछ नहीं कह सके भाई इसका फैसला आखिरी फैसला है शंकराचार्य का। ये सिरमौर है। शंकराचार्य आदि जिस तो ये गद्दी आरंभ हुई, आज तो कोई इंज कह लो 2000 साल पहले ये गद्दी पुरानी चली आ रही है। स्नान करके गंगा तो आ रहे ने बनारस दी गल, रस्ते दे एक शूदर सड़क साफ कर रहा सी, वो किधरे छू गया शंकराचार्य नूं, क्योंकि सिर विचारे दा नीवा सी ते बुहारी दे रहा सी, छू गया। शंकराचार्य ने ताड़ना की, ऐ शूदर तू मैनू भ्रष्ट कर दिता, मैनू फिर इशनान करना पेगा जाके, तू अछूत है। पता उस शूदर ने की आख्या, महाराज सारा संसार माया है नहीं है, शूदर दी छाया है, फिर ते संसार नालों मेरी छाया तो बहुत वड्डी हो गई। मैं भी रब दे बराबर हो गया, क्योंकि तुसी कहंदे हो संसार नहीं है, माया है, परमात्मा है। अगर मैं हाँ तो मैं थानू भ्रष्ट कर देता है, मेरी छाया भी है, तो फिर तो मैं माया नहीं हाँ, फिर तो मैं हाँ, फिर तो मैं सत्ता। शंकराचार्य दी अखां खुल गई। उस दिन तो बाद, उस शूदर दे बोल सुनन तो बाद अपना कहना इन्होंने बदलिया। फिर पता की कहना शुरू किया, संसार है शायद नहीं है, नहीं है शायद है, माया है। माया तो मुराद ए नहीं कि नहीं है प्रभावित कर दी है, और उसका प्रभाव देखा जा सकता है। संसार प्रभावित करता है, उसका प्रभाव देखा जा सकता है। पदार्थ प्रभावित करते हैं, परिवार प्रभावित करता है, और इसका प्रभाव देखा जा सकता है शायद नहीं है। क्योंकि रात को असी जब सो जाने आ, तो जेड़ियां जेड़ियां चीज़ां दिन नूं प्रभावित कर रही सन, रात को नहीं ने, टूट गई, खत्म हो गई। है शायद नहीं है, नहीं है शायद है, इसनूं कहंदे ने काल। समा खा जाए, दिन जिसनूं खा जाए, रात दे सुपनिਆਂ ਨੂੰ दिन खा जाता है, दिन दे दृश्य ਨੂੰ रात खा जाती है।
तो गुरबाणी ऐसा कहती है, तू रात ਨੂੰ जो कुछ देखिया सुपना है, पुरखा दिन ਨੂੰ भी जो कुछ देख रहे हैं सुपना। रात ਨੂੰ सुपने ਦੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਖੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, खुश ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, परेशान ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। दिन ਨੂੰ भी जो कुछ हो रहा है यह भी सुपना है, चाहे खुश आਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, चाहे परेशान आਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, चाहे कुछ मिले है, चाहे कुछ खो गया। बस इतनी अगर किसी को समझ आ जाए तो कहते ना वो अकाल दे चला गया, काल तो निकल गया, माया तो ऊंचा उठ गया। है शायद नहीं है, नहीं है शायद है। ये दो शब्द, ये दो अवस्थावां काल नाल जुड़ सकदियां, माया नाल जुड़ सकदियां, संसार नाल जुड़ सकदियां। है शायद नहीं है। मेरे ख्याल रोज दा तजर्बा होवेगा थोड़ा। दिन ਨੂੰ जो परिवार है, संसार है, जो कुछ है, रात ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਚ नहीं हो जाता। और रात ਨੂੰ जो कुछ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਚ है वो दिन ਨੂੰ नहीं हो जाता। दिन ਨੂੰ दृश जिस तरह प्रभावित करते हैं, रात ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ उसे तरह ही प्रभावित करते हैं, उसे तरह ही। रंचक मात्र भी फर्क नहीं, बल्कि ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो किस तरह कह दिए सुपना नहीं है। और गुरबाणी च इसका बहुत लंबा चौड़ा खुलासा है। इस वक्त मेरा ये प्रकरण नहीं कि इस मैं थोड़ा सारा समा ले जावां। महाराज कहते ने उस परमात्मा दे काल नहीं है, माया नहीं है नहीं है, नहीं है। ये शब्द परमात्मा नाल असीं नहीं जोड़ सकते। वो है सो है, अकाल है, समय दे च नहीं है, काल दे च नहीं है। बाकी सब कुछ काल दे च है, समय दे च है। परमात्मा अकाल। तो किधरे ख्याल पैदा हो जाए ये कल्पना तो नहीं, तो साहब कहते नहीं, मूर्त, मूर्तिमान है, उदी मूर्त हैगा। तो जे मूर्त है तो फिर किसी ने बनाया है तो एकदम सतगुरु कहते ना अजाओ नहीं, किसी तो भी नहीं जमया, उसनू किसी ने भी नहीं बनाया, उसकी बनतर किसी तो भी नहीं हुई। नानक का प्रभ आपे आपे, अपने आप तो आप ही है। आप ही ने आप साजे हो, आप ही ने रचे हो ना। तो फिर वो सहभंग है, स्वयंभू है। अगां चल के सतगुरु कहते ने वो गुरु है। गुरु कोई होर नहीं है, परमात्मा ही गुरु है। ये गुरु शब्द भी कला है अपने आप दे। गुरु प्रसाद इकट्ठा नहीं, प्रसाद अलग है। वो जो एक है वो ओंकार है, वो जो एक है वो सत है, वो जो एक है वो नाम वाला है, वो जो एक है वो करता है, वो जो एक है अपनी कृत दे व्यापक है, वो जो एक है भय तो रहता है, वैर तो रहता है, वो जो एक है समय तो रहता है और जन्म तो रहता है, मूर्तिमान है। और उसने अपनी साजना आप की थी, वो एक सहभंग है, वो एक गुरु है। गुरु ज्ञान, गुरु प्रकाश, वो एक ही ज्ञान स्वरूप है, वो एक ही प्रकाश स्वरूप है, वो गुरु है। बगौर मुताला करिए, जिथे सब कुछ ईश्वर तो आया है, ज्ञान भी ईश्वर तो आया है, परमात्मा तो आया है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। आदि गुरु वेदा ने भी परमात्मा नो ही मनिया है, वही गुरु है। अगर मोहम्मद साहब कहते ने ये आयतां मेरे ते नाजल होईयां ने, मैंने उच्चारण कीतियां, खुदा दी तरफों नाजल होईयां ने, तो इसका मतलब ये ज्ञान खुदा ने दिता, फिर थोड़ा ते ना होया, क्योंकि नाजल जो होईयां, अगर नाजल होईयां ने तो फिर ये ज्ञान मोहम्मद साहब दा नहीं है, ये तो खुदा दा हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते ने बोल मेरे नहीं ने, जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। जैसे खसम दे बोल आए ने, मैं कह रहा
जैसे जैसे खसम की बाणी आई है मैं जगत के सामने रख रहा, मेरे नहीं है। तो जे बोल सारे खसम दिन तो ज्ञान सारा परमात्मा का है, ईश्वर का है। और जे ज्ञान परमात्मा तो आ रहा है तो फिर परमात्मा गुरु है। तो गुरु नानक देव जी कहते हाँ मेरा गुरु मेरा परमात्मा ही है। अपरम पर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुरु मिलया सोई जियो, यही मेरा गुरु है। इसे तो ही मैं ज्ञान लिया है। कंधार दे एक सूफी संत ने गुरु नानक ते प्रश्न किया है, रहनुमाए तो कीस्त, थोड़ा रहबर कौन है? इतना ज्ञान तुसी कित्थों लिया, किस कोल पढ़िया, किसने सिखाया है? रहनुमाए तो कीस्त, थोड़ा रहबर कौन है? तो सतगुरु एकदम कहते ने खुदाए मन, मेरा रहबर मेरा खुदा है और कोई भी नहीं। मेरा मुर्शद मेरा खुदा है और कोई भी नहीं। मेरा गुरु मेरा खुदा है और कोई भी नहीं। जन्म साखी दे बोलने रहनुमाए तो कीस्त। कंधारी सूफी संत, कंधार दे एक बहुत वड्डा मकबरा है इस सूफी फकीर का। गुरु नानक देव जी महाराज सऊदी अरब इराक की यात्रा के समय इसे कंधार तो लंघते इसे ही सूफी फकीर दे मेहमान रहे ने 15 के दिन। इसने प्रश्न किया है, रहनुमाए तो कीस्त, थोड़ा रहबर कौन है? कौन है थोड़ा गुरु? खुदाए मन। जैसे छोटे शब्दां च थोड़े बोलां च उस फकीर ने प्रश्न किया है, थोड़े ही बोलां च सतगुरु जवाब पै देंदे ने। रहनुमाए तो कीस्त, खुदाए मन, मेरा खुदा ही मेरा रहबर है और कोई रहबर नहीं। मैं सारा ज्ञान खुदा तो लिया है। असी पैगंबर गुरु अवतार उन्होंने कहते हैं जो परमात्मा दे ये बोल सीधे पकड़ लैन, सीधे ही पकड़ लैन, उन्हों की पकड़ दे सीधे आ जाते हैं। ते जो अवतारां ते गुरुआं दे राही पकड़ के परमात्मा तक पहुंचन असी उन्होंने भगत कहते हैं। ये भगत ने, इन्होंने अवतारां दी बाणी सुन के, अवतारां कोलों उपदेश लैके, पैगंबरां कोलों शिक्षा लैके, उन्हां दे बोलां नूं जीवन का आधार बना के परमात्मा की प्राप्ति की थी भगत। इस सीधे परमात्मा दे बोल नहीं पकड़ सके। जिन्हां ने पकड़े सन उन्हां नाल जुड़ के उन्हां नूं मन के ये पार उतरे ने। जो इस तरह सफलता नूं प्राप्त होया सी उन्हां नूं कहने हैं भगत। इतनी श्रद्धा सी, इतना विश्वास सी कि अवतार दे हर बोल दे उत्ते भरोसा कीता, पैगंबर दी हर शिक्षा दे उत्ते विश्वास कीता, गुरु दे हर बोल दे उत्ते भरोसा कीता। और उस भरोसे ने उन्हां बोलां दे सदके पहुंचा दिता भगत। पर ये बोल सीधे जिन्हां दी पकड़ दे आ गए खला दे, और ये बोल हर वक्त मौजूद ने। मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, ठाकर हमरा सद बोलन था। हर वक्त परमात्मा तो ये बोल आ रहे ने, हर वक्त। गुरु नानक दी पकड़ दे आ गए, कृष्ण दी पकड़ दे आ गए, और महाभारत दे मैदान जंग दे ये जो गीता है ये ज्ञान कुरुक्षेत्र दे जंग दे निकले है। अर्जन दे प्रश्न और कृष्ण दे बोल, उन्हां बोलां नूं कहंदे ने भगवान दे बोल, परमात्मा दे बोल। ते परमात्मा अमिट है, तो इत्थे कह दे कृष्ण अमिट है। शरीर ते सुपना सी रुखसत हो गया, वो बोल अमिट ने। वाकई गीता अमिट है, क्योंकि बोल ते परमात्मा दे ने, ईश्वर दे ने। कृष्ण आए चले गए, पर वो जो भगवान शब्द का उच्चारण कर रहे सन भुलेखा पै गया अगे चल के। ये भगवान दे बोल ने, भगवान कह रहे हैं। मैं शब्द जोड़े ऋषि वेद व्यास ने
क्योंकि गीता लिखती रूप दे उन्होंने जगत के सामने रखी, श्री कृष्ण ने स्वयं नहीं रखी। बस इतों थोड़ा जिहा मुगालता पै गया। परमात्मा दे बोल कृष्ण जी ने पकड़े ते कृष्ण दे इन्हां बोलां नूं लिखती रूप देंदे ने व्यास, तो थोड़ी अपनी रंगण चाड़ गए। कुदरती गल है, अपनी रंगण चाड़ जाणगे। आपदी ज्ञात लई अर्ज करां, एक कवि एक कविता बयान करे ते हुण कोई उसदे अर्थ करन लगे तो कुछ ना कुछ अपना रंग चाड़ जाएगा, कविता दे अर्थ भी कर जाएगा और कविता नूं कुछ अपने रंग भी दे जाएगा। लाजमी हू बहु वो नहीं हो सकती, ये भी मैं अर्ज कर दे। ते जे एक आम साधारण कवि दी कविता दी हू बहु उसे ढंग नाल व्याख्या नहीं हो सकती, तो कृष्ण ने जिहड़े बोल बोले अर्जन नूं समझाया, हू बहु किस तरह लिख सकते सन व्यास? तो कुछ अपनी रंगत चाड़ गए ने। जिथे जिथे उन्होंने अपनी रंगण चाड़ी है, उत्थे उत्थे एकदम गल प्रगट हो जाती है। नहीं, कृष्ण इस तरह नहीं कह सकते। वक्त दा अवतारी पुरुष, महान ज्ञाता, और जिसनों मैदान जंग दे च भी कहण दी जरूरत है, ऐ अर्जन तू एक निमित्त है, तू करता नहीं है। तू जो ये कहना है, ये मेरा गुरु, ये मेरे भरा, इन्हां नूं मार के मैं की खटना है? तू निमित्त है। तू कौन है मारन वाला? तू नहीं मार सकता। तू सुभाव दा क्षत्रिय है, सूरवीर है, और नहीं लड़ेगा तां भी तेरे दिल दिमाग दे उत्ते ऐसा बोझ रहेगा, तेरे अंदर लड़ाई जारी रहेगी। ये करना ही पेगा तेनों। तू करता नहीं है, निमित्त है, और अपना करतापन एक पासे कर दे, इस जंग दे च भी तू परमात्मा नाल जुड़ जाएगा। युद्ध भी तेनों समाधि लीन कर देगा। अगर तेरा करतापन तेरे नाल है, तो तेरा त्याग भी तेनों परमात्मा नाल नहीं जुड़न देगा। तेरा त्याग भी तेनों ईश्वर नाल नहीं जुड़न देगा, क्योंकि तेरा करतापन मौजूद होवेगा उत्थे। ये गहरी गल अर्जन दी पकड़ दे च आ गई। उन्हें सुट्टे शस्त्र फिर चुक लए सन। प्रभु मैं समझ गया, भगवन मेरी समझ दे च आ गई गल, मैं पकड़ लिया थोड़े बोलां नूं। जो परमात्मा दे बोलां नूं सिद्धा पकड़े अवतार, तो जो परमात्मा दे बोल अवतारां दे राही पकड़ सके भगत, श्रद्धालु, संत, भगत, अवतार जिस मात्रा दे जगत दे चाहुंदे ने उंगलियां ते गिण सकदे हैं, भगत बहुत ने। हर कौम दे चोटी दे भगत काफी तादाद दे होए ने। अवतार हर वक्त पृथ्वी ते मौजूद नहीं आउंदा, भगत हर वक्त आउंदे ने। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राज। जमीन दे ते हर वक्त अवतार नहीं आउंदे। अवतार उस समय आउंदे ने, कवि तुलसी कहंदे ने, जब जब होए धर्म की हानि, बाहणे असुर अधम अबमाने, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा। बहुत घोर अपराध पाप छा जाए तो वो जैसे बहुती गर्मी बारिश नूं जन्म दे देंदी है, इस तरह का घोर पाप किसी अवतार नूं जन्म दे देता है। परमात्मा दे सिद्धे बोल पकड़दा है ते जगत नूं सुणांदा है। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, किथे जगत अवतारां दे बोल नूं पकड़दा है पूरा, थोड़े जिहा फिर भी पकड़दे ने, उहदे नाल रोशनी हो जाती है, उसने नाल काफ़ी ठरम्मा हो जाता है। कलगीधर पिता भी इस तरह लिखते हैं, जब जब होए अरिष्ट अपारा, दसम ग्रंथ, जब जब होए अरिष्ट अपारा, तब तब दे धरत अवतारा। उस वक्त कोई अवतार दे ही धारण करता है जब सारी सृष्टि दे अरिष्ट होवे, भाव गलत होवे, कुछ भी सही ना होवे, तां फिर कोई ऐसा अवतार जो सीधा अकाल पुरख दे बचनां नूं पकड़दा है और जगत दे सामने रखता है। ते अवतारां दे राही, गुरुआं दे राही जिन्हां दी पकड़ दे च आ जांदे ने, वो भगत,
वो गुरमुख, वो ब्रह्म ज्ञानी। तो चूंकि बोल ते परमात्मा दे ने, ज्ञान ते सारा परमात्मा दा है, तो गुरु नानक कहते ने परमात्मा ही गुरु है और कोई गुरु नहीं है। ईश्वर ही गुरु है, वो जो एक है वो ही गुरु है। अखीर दे इस मूल मंत्र नूं जिस ढंग नाल समाप्त कर देने, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने प्रसाद है। गुर प्रसाद, प्रसाद और गुर, ये दो मजमून अपने आप दे इस तरह दे ने, थोड़ा जिहा मैं इन्हां नूं खोलना चाहता ताकि जहन दे ये गल पूरी बैठ जाए। पता नहीं कितना सिख जगत भटक रहा है, देहधारी गुरु चाहिए कि नहीं। कौन दसे कदी देही भी गुरु आती है, अज है तो कल नहीं है, तो इसका मतलब गुरु मिट जाता है, गुरु मर जाता है। तो जो मर जाता है वो गुरु सदैवी जीवन थानू किस तरह देवेगा, किस तरह देवेगा। गुरु ते शब्द है, गुरु ते ज्ञान है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम बेभूत लगाओ। किसी देही कोल भी जाओगे तो वो जो उपदेश कर रही है, उपदेश नूं हिरदे च वसाओगे कि उस देही नूं। जे आखो देही नूं हिरदे च वसाना है तो उपदेश सुनन की लोड़ ही नहीं, फिर की लोड़ है। तो जे उपदेश नूं हिरदे च वसाना है तो तां ही हिरदा बदलेगा, तां ते फिर देही की कोई कीमत ही ना रहेगी। देही का उतना ही सन्मान जिवें किसी ने कोई कपड़े पहने अवन तो कपड़ियां की कदर, कपड़ियां का सन्मान, बई फलाने के कपड़े ने, फलाने के वस्त्र ने। जिवें रुमालियां का असीं सत्कार करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के रुमाले ने। पर हुण मैं अर्ज करा, ये अखर ये भी रुमाले ने, कागज ये भी रुमाले ने। अखरां दे जो ज्ञान है यही परमात्मा है। भोरे दे चों गुरु नूं कढना पैंदा है, मक्खण शाह लबाणा बनना पैंदा है। गुरु ते हर वक्त भोरे च है, यह भी मैं अर्ज कर दें। 22 देहधारी गुरु बाहर बैठे सन ते हजारां लोग भुल जाते सन, उन्होंने ही मत्था टेक के वापस हो जाते सन। तसल्ली नहीं आती सी किसी की। मक्खण शाह लबाणा है, इहदे कोल अख सी, कहंदा है रब दा कलाम अकाल पुरख दे बोल ते मैनू किसी कोल नहीं दिखाई देते। तो चलो ये साधक होणगे, संत होणगे, ये अवतार नहीं ने, ये नहीं ने, ये गुरु नहीं ने। चलो अभ्यासी होणगे। गुरु होण दा दावा इन्हां दा झूठा है। तो चूंकि ये दावा झूठा है तो शायद इन्हां दी बंदगी भी झूठी है। जो इस तरह के झूठे दावे करन नूं किस तरह सच्चे हो सकते हैं। मक्खण शाह लबाणे दी सोचनी है। बकाले विच एक हलवाई तो पुछदा इत्थे कोई होर भी है जो गुरु नानक दी गद्दी दा वारिस होवे। उस हलवाई ने कहा सोडी बंस दा एक तेगा कमला है। गुरु प्रताप सूरज दे जिस तरह लिखे है, एक तेगा कमला है, भोरे च रहिंदा है, भोरे दे च है, बाहर नहीं आउंदा। वो जिहड़े 22 सन लिशके पुछके बाहर बैठे सन गद्दियां ला के, ये भोरे च गए, दर्शन कीते ने, बोल सुने, तो ऊपर चढ़ के कोठे ते कहंदा है गुर लाधोरे, गुर लाधोरे, जो मैं बोल सुने ने ये परमात्मा दे ने, ईश्वर दे ने। गुरु ते हर वक्त भोरे च है। ये भी मैं अर्ज करा, अखरां दे भोरे च कढना पेगा। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग वखाण। इन्हां अखरां दे भोरे च कोई रब्बी जोत नूं कढे, कोई गुरु नूं प्रगट करे। जीवन दे च परमात्मा ते गुरु नूं प्रगट करना पैंदा है। यह भी अर्ज मैं करा, ना किधरे गुरु मिलता है, ना किधरे इस तरीके नाल परमात्मा मिलता है। प्रगट करना पैंदा है जीवन दे चों। अपनी हालत इस ढंग की बनानी पैंदी है कि गुरु प्रगट होवे। अपनी हालत ऐसी बनानी पैंदी है कि परमात्मा प्रगट होवे। सुन उपदेश हिरदे बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ। इस बाणी नूं सुनो, शब्द नूं सुनो
तो जैसे सुन के शब्द अंदर वसेगा, बाहर परमात्मा प्रगट हो जाएगा। सारा जगत परमात्मा का रूप दिखाई देगा। जो दी से सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। ये विस संसार तुम देख दे, हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। इधर शब्द ने अंदर प्रवेश किया, इधर सारा संसार निरंकार दिखाई देता। इधर गुरु ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, इधर ਅੱਖਾਂ ਨੇ परमात्मा ਵੇਖਣਾ आरंभ कर ਦਿੱਤਾ। जी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ परमात्मा नहीं दिखाई देता, तो ਅੱਖਾਂ ने अजय गुरु रूप परमात्मा ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ भी नहीं। क्योंकि गुरु वो जो बोल ने, वो जो शब्द ने परमात्मा दे ही ने। परमात्मा दे बोल ही ਅੱਖਾਂ खोल सकते हैं, जगत दे बोल, संसार दे बोल साडी ਅੱਖਾਂ नहीं खोल सकते। ये भी मैं अर्ज करते हैं। पर ਅੱਖਾਂ खुल सकदियां ने अगर साडा मन पूरी एकाग्रता नाल सुने। और जिस दिन सुनेगा, मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सुख सुनी। एक भी सिखिया सुन लई, एक भी पंक्ति, एक भी शब्द सुन लिया और अंदर वस गया, तो गुण पार प्रगट हो जाएंगे, दया प्रगट हो जाएगी, प्रेम प्रगट हो जाएगा, ज्ञान प्रगट हो जाएगा, आत्म दृष्टि प्रगट हो जाएगी। सारा संसार निरंकार का रूप दिखाई देने लग पेगा। तो इस तरीके नाल सतगुरु कहते ने ओ गुरु है। अखीर दे कहते ने ओ प्रसाद है। ये अवस्था उसकी बख्शिश नाल बनेगी, तेरी मेहनत नाल नहीं, उसकी रहमत नाल बनेगी, तेरे प्रयास नाल नहीं, उसके प्रसाद नाल। अपने आप दे ये प्रसाद शब्द चूंकि बहुत गूढ़ भाव अपने विच छुपाई बैठा है, इसका खुलासा कल दिन के समय मैं थोड़े सामने करने की कोशिश करांगा। प्रसाद है, साडी मेहनत नहीं, उहदी रहमत है। साडा प्रयास नहीं, उहदा प्रसाद है। क्योंकि एक भी भगत ने ऐसा नहीं आख्या कि मेरे प्रयास नाल हे परमात्मा तू मैनू मिलिया है, मेरी मेहनत नाल मैं तेनू प्राप्त किया है। कहंदा नहीं, तू मिले है, तेरी रहमत, मेरी मेहनत नहीं। तू मिले है, मेरा प्रयास नहीं, तेरा प्रसाद। लेकिन फिर भी भगत बहुत प्रयास करते हैं। अमृत वेले उठना है, जप करना है, तप करना है, नियम पूर्वक इशनान करना है, सब कुछ कर देना है। जिन्ने नाम ध्याया गए मुशक्कत घाल, बड़ी गाल ना गाल देन, बड़ी मुशक्कत कर देने। पर मुशक्कत कर करके इको ही गल का पता चलता है कि मुशक्कत नाल नहीं मिलेगा। बस इन्नी गल है। मेहनत कर करके इको ही ज्ञान मिलेगा कि मेहनत नाल नहीं मिलेगा। प्रयास कर करके इको ही पता चलेगा एक गल का कि प्रयास नाल नहीं मिलेगा। वो जद मिलता है उहदा प्रसाद, वो जद मिलता है उहदी रहमत, उहदी किरपा। साडा कर्म नहीं, उहदी किरपा। साडा प्रयास नहीं, उसका प्रसाद। साडी मेहनत नहीं, उसकी रहमत। अगर मेरी मेहनत नाल मैनू परमात्मा मिल गया तो मेरी मेहनत उसकी कीमत है। इतनी मैं मेहनत करांगा, मिल जाएगा, किसी को भी मिल जाएगा। फिर परमात्मा अमुल नहीं है। फिर ये शब्द कहने बनते नहीं। कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रह समाए। तेरी कीमत नहीं है, तेरा कोई मुल नहीं है। मेरा कोई भी कर्म तेरा मुल नहीं है। मेरा अमृत वेले का उठना तेरा मुल नहीं है। मेरा वाहिगुरु वाहिगुरु का जप करना तेरा मुल नहीं है। तीर्थां दा इशनान, दान पुन सेवा, ये तेरा मुल नहीं है। राम राम दा रटन, ये तेरी कीमत नहीं है। तू मिले है, मेरी मेहनत नहीं, तेरी रहमत। तू मिले है, मेरा प्रयास नहीं, तेरा प्रसाद। पर जद मिले है, प्रसाद ही है। जद मिले है, उहदी रहमत ही है। तो मेहनत करने की की लोड़ है। यकीन जानो, मेहनत कर करके ही पता चलता, मुझे नहीं पता चलता। मेहनत कर करके इतना ही पता चलता है कि मेहनत नाल नहीं मिलेगा। गुरु नानक इसनों इस तरह कहते हैं, गाल ना मिलियो, सेव ना मिलियो,
ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਗਾਲਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ, ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਨਾ ਜਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਪ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਚਨਚੇਤ। ਘਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ। ਅਚਨਚੇਤ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਆਇਆ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਆਖਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਕੱਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਂਝ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਣ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਮਿਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨਾਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਚ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਚ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸਹਿਭੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਗੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਬਣਿਆ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਕੱਲ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਜ਼ ਆਪ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੋਜ਼ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਦਮੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਕੋਲ ਪਤਨੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਕੋਲ ਭਰਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਭਾਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਬਣਨ। ਖੈਰ, ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਲੇਟਣਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਉਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਐਸੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ।
कोई नहीं देता किसी को सजाएं, सजा बन के आती हैं अपनी खताएं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, ना जगत किसी ਨੂੰ कोई सजा देंदा है, ना परमात्मा। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। परमात्मा दुख देने वाला नहीं है। अगर दुख देने वाला है तो फिर उन्होंने रहीम कहने की लोड़ नहीं है, उन्होंने करीम कहने की लोड़ नहीं है, उन्होंने रहमान कहने की लोड़ नहीं है, उन्होंने प्रसाद कहने की लोड़ नहीं है, उन्होंने कृपालु ते दयालु कहने की लोड़ नहीं है। वो तो इतना दयालु ते कृपालु है, इतना प्रसाद है। ईरानी सूफी संत हाफिज कहते ने, सद सालाबा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम करद। ऐ खुदा 80 साल की उम्र च इसने ये बोल रचे ने। कहंदा तू मैनू 100 साल तक जे जिंदा रखिया, 80 साल का तो मैं हो गया, ते 80 साल तक मैं गुनाह ही कीते ने, ते जे बाकी होर तू मैनू 20 साल की जिंदगी दिती ना तो मैं गुनाह करांगा, पुण्य नहीं करने, पाप करने ने। सद सालाबा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम करद। एक फकीर दे मूँहों ये बोल चंगे नहीं लगते, पर फकीर बड़े निराली बिरती का फकीर सी। ईरान दे जितने फकीर होए ने उन्हां दे एक चोटी का फकीर है। उंज उस धरती ने बहुते फकीर पैदा किए। शेख सादी सी, उमर ख्याम सी, फिरदौसी उत्थे ही होया, हाफिज जो है उत्थे होया, शेख सादी उत्थे ही होए ने, शमस तबरेज उत्थों ही आए सन, सरमद भी उत्थों ही आया सी। इस तरह के बहुत सारे चोटी दे सूफी संत उस जमीन ने पैदा किए हैं। उन्हां दे चों एक ये है हाफिज। जिस तरह हिंदुस्तान की मिट्टी ने ऋषि पैदा किए, मुनि पैदा किए, ज्ञानी पैदा किए, भगत पैदा किए, संत पैदा किए, अवतार पैदा किए, ईरान की मिट्टी ने कुछ फकीर पैदा किए, सूफी संत पैदा किए। उन्हां दे हाफिज का अपना एक खास नाम है। कहंदा सद सालाबा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम करद। ऐ खुदा जे 100 साल तक मैं जिंदा रहा, पिछली जिंदगी ते मेरी गुनाहां च बतीत हुई है, अगे होर भी गुनाह करांगा, 100 साल तक करांगा। अगर तू 100 साल की मैनू जिंदगी दी, क्यों? ऐ खुदा तू ते मेरे कदम कदम ते इम्तिहान लैना, मैं फिर तेरा इम्तिहान लेना है। कि ता जुर्म मन अस्त बेश या रहमत तो, मैं एक पलड़े दे च रखांगा अपने 100 साल दे गुनाह, तोलांगा। एक पलड़े च रखांगा 100 साल दे गुनाह, और दूजे पलड़े दे च रखांगा तेरी एक पल दी रहमत, एक पल दी बख्शिश, एक पल दी किरपा। कहंदा मेरा अनुभव कह रहा है तेरी एक पल दी रहमत इतनी ज्यादा है कि मेरे 100 साल दे गुनाह ते कुछ भी नहीं ने, कुछ भी नहीं ने। एवं मैं हिरदा बोझल पिया करदा, कुछ भी नहीं ने। कृष्मा रहमते शाहां का जब देखा हशर ने, चीख उठा हर बेगुनाह मैं भी गुनाहगारों में हूं। तू इतना बख्शिंद, इतना दयालु। ये फकीर कहंदा मेरे अनुभव च आ गई है गल, बाकी दे 20 साल मैं रहा तो पाप करांगा, पर मैं अर्ज करा जिस दे उत्ते इतनी रहमत हो गई है, तो जिसनों इतनी रहमत दिखाई दे रही है, क्यों पाप करेगा? उस तो क्यों पाप होए होणगे? इसनों इंज भी लेना, किधरे इंज ना लेना भी चलो बड़ा कृपालु है, कल तो सारे ही अनर्थ करते हैं, किधरे इंज पुठी गल ना ले लेना, सिलसिला उल्ट ना ले लेना। ये फकीर कहता 100 सालाबा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम करद। ऐ खुदा बीती जिंदगी मैं गुनाहां च बतीत की है, जिहड़ी रहिंदी है, अगर तू मैनू 100 साल तक जिंदा रखिया गुनाह करांगा, फिर 100 साल दे सारे गुनाह इकट्ठे करके मैं एक पलड़े च रखांगा, तराजू पुराना एक पलड़े च रखांगा, ते दूजे पलड़े च रखांगा तेरी एक पल दी रहमत। ऐ खुदा थोड़ी बहुत इबादत करके मैनू इतना पता चले तेरी एक पल दी रहमत इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है,
मेरे 100 साल के गुनाह कुछ भी नहीं ने, कुछ भी नहीं ने। इस वास्ते जब वाहिगुरू जपना होवे, कीतियां या गलतियां का अफसोस ना करियो, वाहिगुरू ही जपो, उसनों ही जपो। अगर कीतियां गलतियां का अफसोस पैदा होया तो कई लोग तो इतने निराश होंदे ने, लै अमृत साडे हिस्से च किथे जी, असी किथे नाम जप सकते हैं। ये पता है क्यों निराशा? कीतियां हुई गलतियां सामने आंदियां। और ना रख पुरखा कीतियां हुई गलतियां नूं इतना बख्शिंद है, इतना दयालु है, उहदी एक पल की रहमत सब कुछ धो देंदी है। लख मड़िया कर इकट्ठे एक रतीले भाए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं एक चिनगारी लखां मन लड़कियां नूं जो है साड़ के सुआह कर देंदी है। उसकी पल भर की रहमत एक निक्की जी चिनक तेरे करोड़ां पापां नूं नाश कर देगी। तो एक चिनगारी ते पैदा कर अपने अंदर, तू इतना ते भरोसा कर उसते। वो रहीम है, वो रहमान है, वो प्रसाद है, वो करुणाकर है, वो दया दा सागर है। इस वास्ते प्रसाद ते गल गुरु नानक ने खत्म की। एक ते शुरू की, प्रसाद ते समाप्त की। तू प्रसाद है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू दयालु है, तू कृपालु है। इसकी जिहड़ी वजाहत जिस ढंग नाल गुरबाणी च है, तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं कल आप जी दे सामने खोलण दी कोशिश करांगा। अज इतने विचारां सारिआं दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। रोज़ आप समा कढ़दे रहे, इत्थों दे सारे मुखी सज्जणां दा भी हार्दिक तौर ते धन्यवाद, ते सेठी साहबां दा भी हार्दिक तौर ते धन्यवाद। हर साल मैनूं याद करा देंदे ने इत्थे आवणा है, और बने हुए प्रोग्राम नाल इत्थे 2 हफ्ते हाज़री भरनी है। तो सतगुर की रहमत कीता होया वादा निभ गया। सतगुर की रहमत बख्शिश कल फिर थोड़े चरण परसांगे। फिर मैं सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद करदे होया इत्थे समाप्ति करदा। दास की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की